आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। सभी ईश्वर प्रेमीजनों को प्रणाम, हार्दिक नमस्ते। आज हम फिर से संस्कार के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर या हमारे सिस्टम में जो जटिलता और अशुद्धियां हैं उसको कैसे हटाएं। हमें इच्छा होती है कि हमारा जीवन सिंपल या प्योर हो, वो कैसे बनाएं। चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं, जब आप कहीं से भी गुजर रहे हो, यहाँ तक कि बाजार में चलते समय, एक मंदिर में जाते हुए, या आप किसी बगीचे से गुजर रहे हो, या आप किसी मॉल में जाते हो, या आप किसी मृतक के परिवार से मिलने या अस्पताल में जाते हैं, मेरा मतलब है कि इन सभी जगहों पर आपके पास करने के लिए कुछ भी न हो, फिर भी आप चाहें या न चाहें, उस जगह के वातावरण के अनुसार आपका मन प्रभावित हो जाता है। जाने अनजाने में हम एक स्पॉन्ज की तरह वातावरण के प्रभावों, विचारों के प्रदूषण, दूसरों के एहसास, दूसरों की भावनाओं को अपने भीतर लेते जाते हैं। हम अनजाने में उन बातों को अपने मन में जगह दे देते हैं, तो फिर उन चीज़ों की कल्पना करें जो सीधे तौर पर हमारे भाग लेने से पैदा होती है। मान लें कि किसी के साथ आपकी तकरार हो गई और उसके कारण आपके दिल और दिमाग पर उसकी छापें पड़ जाती है। यदि दिन ब दिन उन्हीं लोगों के साथ वैसी ही बातें होती है, तब आप कहते हैं कि अरे नहीं, कुछ तो ठीक नहीं है। मैं एक तरह से अशुद्धियों जैसे भार से बोझिल महसूस कर रहा हूँ, यानी संस्कार जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। योग के अनुसार सभी प्रकार के संस्कार, चाहे वो अच्छे हो या नहीं, चाहे वो बुरे भी क्यों न हो, वे संस्कार भविष्य के लिए बीज रूप होते हैं। कहा जाता है न कि आपका बंधन सोने की लकीरों से हो या लोहे की लकीरों से हो, बंधन तो आकर में बंधन ही है। जब हमारे संस्कार, या यूँ कहिए कि हमारे संस्कारों का बंधन अच्छा होता है, तब हम अच्छे भविष्य का आनंद लेते हैं। लेकिन जब हमारे संस्कारों का बंधन बुरा होता है, तब हमारा भविष्य बुरा होता है। बहुत सिंपल है ये। जब हमारे पास अच्छे और बुरे दोनों के संस्कार होते हैं, तब उसकी अनुरूप भविष्य में हमारा जीवन विकसित होता है। हालांकि योग का अलग नजरिया है। योग कहता है, मैं अब कोई भावी जीवन नहीं चाहता, मोक्ष चाहता हूं। मैं बार बार पैदा नहीं होना चाहता। ये संस्कार ही जो है हमें वापस नीचे ले आते हैं। इसीलिए चाहे वे अच्छे हों या बुरे, वे अंतिम उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। अतः अतीत के संस्कारों के बोझ से कैसे छुटकारा पाए और अभी हम नए संस्कार कैसे न बनाएं, क्या ये मुमकिन है? हम पहले से ही उन पहलुओं की बारीकियों को देख चुके हैं, लेकिन जब हमारे कर्मों और अकर्मों के कारण संस्कारों को बार बार दोहराया जाता है, वे वृत्तियों का रूप ले लेते हैं। योग में वृत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम ऋषि पतंजलि के अनुसार योग को समझते हैं, तो ऋषि पतंजलि का कहना है कि योग का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोधा। अपने चित्त, अपनी चेतना को इन सभी वृत्तियों से मुक्त करना ही योग का उद्देश्य
और उसके साधन भी है। अब ध्यान में और खासकर इस हार्टफुलनेस की सफाई के जरिए जिस हद तक हर संस्कारों के न होने को बर्दाश्त कर सकता है, उस हद तक धीरे धीरे हम उस प्रक्रिया से गुजरते हैं जब तक कि हमारा दिल संतुष्ट नहीं हो पाता। ऑफिस से आने के बाद हर रोज शाम को एटलीस्ट 20 मिनट के लिए शांति से यह विचार, यह संकल्प लेकर बैठ जाए कि सारी जटिलताएं या अशुद्धियां मेरे शरीर के पीछे से बाहर जा रही है, और जैसे ही हम पाते हैं कि संस्कारों का बोझ कम हो रहा है, आप खुद को इतना शुद्ध एवं इतना सरल महसूस करेंगे कि सफाई की इस प्रक्रिया के अंत में आप इस हल्केपन का आनंद लेंगे। हाँ, जरूरी यह है कि ये संकल्प और इच्छा शक्ति का सदुपयोग करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 सिटिंग जो कहते हैं हार्टफुलनेस में, जिसको हम इनिशिएशन या दीक्षा कहते हैं, वो जरूर लेना पड़ेगा। उसके बिना वो संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति ये प्रक्रिया को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। आप हार्टफुलनेस में कि किसी ट्रेनर से अनुरोध कर सकते हैं ताकि वे आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान का सेशन दे। इन संस्कारों से कैसे बाहर आ सकते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत प्रशिक्षण दे सकते हैं। जैसी जैसी अपनी वृत्ति होती है, ऐसा ही आदमी अपना प्रवृत्ति में बिजी रहता है, कार्यवत रहता है, और जैसे जैसे प्रवृत्ति होती है वैसे वैसे उनकी अंदर से प्रकृति बदलती जाती है। तो वृत्तियों के आधार पर जब प्रवृत्तियां होती है और प्रवृत्तियों के आधार से हम जब हमारी प्रकृति बदलते जाते हैं, तो ये प्रकृतियों के बदल के साथ, उसके बदलाव के साथ हम अपना प्रारब्ध कहें या अपनी डेस्टिनी कहें, वो बदलती जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ की वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति या प्रारब्ध, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो यदि हम इन वृत्तियों को कुशलतापूर्वक हटा दें तो क्या होता है? जब वृत्तियां ही नहीं रही तो इसका निरोध क्या करना या अवरोध क्या करना? तो ऑटोमेटिकली इन द एब्सेंस ऑफ दिस वृत्तिज, द एब्सेंस ऑफ संस्कारास, ऑटोमेटिकली ये योग की अंतिम हालत पर पहुंच जाते हैं। तो यदि हम इन वृत्तियों को हटा दें तो क्या होता है? तब आपका स्वभाव बदल जाएगा, और स्वभाव के बदलाव के अनुसार आप जीवन में आगे जाकर उचित प्रारब्ध को बुनेंगे। तो इस संस्कार को समझने का अन्य तरीका है कंडीशनिंग, यानी अनुकूलन। गर्भधारण से ही हम खुद को किस तरह ढालते हैं, बाद में घुटनों पर चलने वाले शिशु के रूप में, किशोर या युवक के रूप में बढ़ते हुए हम दादा दादी की शिक्षा, माता पिता की शिक्षा, शिक्षकों की शिक्षा, समाज की शिक्षा, यह सब कुछ हमें प्रभावित करता है। तब हम आश्चर्य करते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। यदि मेरी मान्यता, मेरी विचारधारा, मेरी श्रद्धा दूसरों की सोच से नियंत्रित है, तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं कौन हूँ? इसलिए मुझे इस कंडीशनिंग को दूर करना होगा और अपने वास्तविक स्व पर आना होगा, और यह सिर्फ दैनिक सफाई के माध्यम से ही हो सकता है। और एक दिन हम समझ जाते हैं कि हाँ, दिन ब दिन खुद को इस कंडीशनिंग से बाहर निकालता हुआ और बिल्कुल ही निष्पक्ष बनते रहे हुए, इस निष्पक्षता में ही, संयम की इस अवस्था में ही हम शांति
प्राप्त करते हैं और शांति के अपने परिणाम होते हैं, जिनका मैं चाहूँगा कि आप सभी दिल से अनुभव करें। आइए तो अब ध्यान करते हैं। अपना ध्यान हल्के से अपने हृदय की ओर ले आए। कुछ देर के लिए अपना ध्यान वहीं केंद्रित रहने दें। अपने हृदय में बड़े प्रेम और प्रकाश में अपने आप को लीन हो जाने दें। कृपया ध्यान शुरू करें।
बस कीजिए। दैट्स ऑल। हमारे पास कुछ सवाल आए हैं और मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का पहला सवाल है जो जयपुर से है, बहन कशिश। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूछती है कि बुरे बर्ताव के साथ कैसे निपटें। अपने या दूसरों के? खैर, ये क्वेश्चन लगता है दूसरों के बुरे बर्ताव के, सो मैं वही फोकस करूंगा। मुश्किल सवाल है। ऐसी बातों को भुलाना मुश्किल होता है। आप दूसरे लोगों को आसानी से माफ कर सकते हैं, लेकिन वे सारी बातें जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, जिन्होंने आपको अपनी असली आज़ादी को त्याग देने पर मजबूर किया है, जो आपको कष्ट देती है, कई बार आपको शर्मिंदा महसूस करवाती है, उन्हें भुलाना मुश्किल होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपना दिल बड़ा करना होगा। इन सभी बातों को भुला दे, कैसे हो सकता है? माफ तो कर सकते हैं। कितने समय तक आप इस जहर को अपने दिल में रखना चाहोगी? यदि आपको इस इंसान से जीवन भर में दोबारा मिलने का मौका कभी न मिले तो अभी खुश रहें, लेकिन ऐसा करने से भी परेशानी का हल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जख्म की छाप आपके दिल पर है। चाहे आप कहीं भी जाएं, वो बनी रहेगी। क्या आप हमेशा के लिए लोगों को यह दर्शाना चाहोगे कि आपके साथ कैसा बर्ताव होता आया है? यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए प्रिय सिस्टर कशिश, ईश्वर से प्रार्थना करो, उनकी मदद के लिए पुकार करके उनसे कहो, देखिए यह मेरे प्रयास के बाहर है, मैं इसे नहीं भूल सकती, लेकिन हे ईश्वर, कम से कम उस इंसान को माफ़ करने में मेरी मदद करें, ताकि मैं खुद को इस दुख से उबार सकूं और हमेशा के लिए इस बात को भूल जाऊं। हार्टफुलनेस सफाई इसमें निश्चित रूप से मदद करेगी। इसे आजमा कर देखिए। किसी भी हार्टफुलनेस प्रशिक्षक को फ़ोन करें या व्हाट्सएप से जरिए किसी भी प्रशिक्षक को कॉल करके 1 या 2 सिटिंग ले लीजिए, मेडिटेशन सेशन ले लीजिए, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ऐसी छापें जो हमारा पीछा कर रही है वो जल्दी से जल्दी निकल जा रही है। दूसरा सवाल है प्रेम और संबंध पर है। मैं हमेशा से प्रेम में नाकामयाबी पाने की बात से हताश रही हूँ और मैं नहीं जानती कि किसी और से मैं प्रेम की उम्मीद कैसे करूँ। यह सवाल इलाहाबाद से बहन कविता ने पूछा है। ये मुझे लगता है यह बीमारी जैसा है। बीमारी से भी बढ़कर यह एक महामारी बन गया है। इस भावना ने पहले से ही कहीं ज़्यादा आजकल के युवाओं को प्रभावित किया। इसलिए प्रेम में असफलता और खुद को यह कहते हैं कि मैं कभी भी किसी को प्यार नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करके आप किसको सजा दे रहे हैं? किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप खुद को सजा क्यों देना चाहती हो? अपने हृदय का, अपने दिल का दरवाजा क्यों बंद कर देती हो? वह कोई और था जिसने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया हो और आपको बलि का बकरा बनाकर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा या हमारा रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन क्या यह बात आपको रोकती है जब कोई बहुत प्रेम के साथ आपके सामने आता है और आप भी उस इंसान से प्यार करती हो,
लेकिन यदि आप खुद को यह याद दिलाएं कि अरे मैंने एक बार धोखा खाया था, मुझे फिर अभी धोखा नहीं खाना है, अभी प्यार नहीं करना है किसी से भी, तब आपके दिल में भरा प्रेम हमेशा के लिए दबा रहता है। जैसे कि एक बहती हुई नदी जो अब नहीं बह रही हो, तब उस नदी का क्या होगा? उसका प्रवाह रुक जाएगा, पानी से बदबू आने लगेगी, आपके दिल से प्रेम का आवेग उमड़ना बंद हो जाएगा और एक तरह से आप सदा के लिए खुद को सजा देते रहेंगे। असल में प्रेम कभी असफल नहीं होता। कहीं पर यह समझने में हमारी भूल थी कि वह प्रेम था, लेकिन सच्चे प्रेम में कोई असफलता नहीं होती। दुर्भाग्यवश जब भी कभी हमें यह एहसास होता है कि अरे मैं फला फला इंसान से प्यार करती हूँ और फला फला इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, यह हमें अंधा बना देता है। यह बात हमें इस हद तक अंधा बना देती है कि हम अपने माता पिता या उन लोगों के नज़रिए को नहीं समझ पाते हैं जब वे कहते हैं कि यह लड़का या लड़की फ़ायदा उठाने वाले लोगों में से है। लेकिन प्रेम की उस अवस्था में आप अंधे हो जाते हैं, आपकी सारी समझदारी गायब हो जाती है। जो बुरा है वो अच्छा लगने लगता है और जो माता पिता अच्छे हैं वो बुरे लगने लगते हैं। इसीलिए प्रेम में पड़ने से पहले मुझे लगता है कि यदि उस वक्त भी आप होशो हवास में हो तो विचार करें। मैं बता रहा हूँ, ऐसी हालत है, खासकर अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा खुल कर रहे हैं, और यदि आपको उनका मार्गदर्शन चाहिए तो उन्हें सब कुछ बताएं। उन्हें पुरानी सोच वाले न समझें। यह न कहें कि वे इसके बारे में नहीं जानते, वो क्या जाने प्रेम के बारे में। उन्होंने जीवन जिया है बहन, वे भी इन सब से गुजरे हैं। अपने अनुभव के आधार पर वे हर तरह की चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। उन्होंने भी असफलताएं देखी हैं और सफलताएं भी पाई हैं। वे अनुभवी सलाहकार हैं। उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करके आखिरकार ध्यान करें और अपने दिल की बात माने, अपने दिल की आवाज़ को सुने। अपने माता पिता, मित्रों, खुद से चर्चा करने के बाद अपने दिल को आपका मार्गदर्शक करें और आखिरकार फैसला लें। I would like to thank all the participants of Yoga for Unity and Well-Being 100 Days towards the International Day of Yoga 2021. Among these are Swami Swarupananda, head of Chinmaya Mission, and Swamini Vimalananda, director of Chinmaya Mission, Coimbatore. Dr. Pankaj Mittal, the General Secretary of the Association of Indian Universities. मैं आप सभी से फिर अगले रविवार मिलने का इंतज़ार करूँगा।